हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। तो सीबीएसई क्लास 10th और 12th रिवीजन क्लास स्टार्ट हो चुके हैं। तो जिसमें मैथ्स और साइंस की पूरी क्लासेस मिलेंगी आपको। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के क्लासेस अलग अलग मिलेंगे। तो जो मैथ्स स्ट्रीम वाले बच्चे होंगे क्लास 12th के, आप मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री आपका एक हो जाएगा कम्बिनेशन। अब देखो, इसमें आपकी चॉइस है कितने आप सब्जेक्ट से आप फिलअप करते हो इम्प्रूवमेंट। मैं नहीं कुछ बता पाऊँगा आपको, क्योंकि ये आपको समझना है कि आपके किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स कम हो रहे हैं, कितना आप इम्प्रूव कर सकते हो। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो एफिडेविट लगाया था सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली यही था कि जो भी मार्क्स आपके फाइनल आएंगे इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स में, वही आपके फाइनल मार्कशीट में होंगे। तो इसलिए बहुत सोच समझ के आपको करना है। बाकी देखो, मेरे एंड से मैं बिल्कुल जितना अच्छे से अच्छा बेटर हो पाएगा, बेस्ट मैं कह रहा हूँ कि आपकी मैं रिवीजन करा दूंगा एक बार। हाँ, कोशिश ये रहेगी कि आपको ज़्यादा आपका टाइम नहीं देना पड़ेगा। मैक्सिमम 1 आवर, 1 घंटे का आप टाइम दीजिए। 1 घंटे में एक सब्जेक्ट के लिए, एक दिन में। इसी तरह से आपके जितने भी, देखो मैं स्पेशली जो मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ, साइंस जो क्लास 10 के बच्चे हैं, साइंस हो गया आपका, उसमें सारे इंक्लूडिंग है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी। और जो क्लास 12th के बच्चे हैं, तो आपको उसमें देखना पड़ेगा आप कौन सा सब्जेक्ट देना चाहते हैं। बायोलॉजी वाले अलग स्ट्रीम हो गए, पीसीबी आप देंगे। मैथ्स वाले जो बच्चे हैं क्लास 12th वाले और क्लास 10th वाले, तो ये सारी सब्जेक्ट्स के में मैं कोशिश करूँगा 3 से 4 यूनिट या चैप्टर समझ लो आप, 3 से 4 चैप्टर या यूनिट ही समझ लो आप, क्योंकि चैप्टर तो कम होते हैं, यूनिट ज़्यादा होते हैं। तो ये कम से कम 3 से 4 यूनिट आपका एक दिन में फिनिश हो जाएगा। और यहाँ पे मैं ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा मैं प्रैक्टिकली ऐसे समझ लो कि मैं उसको बहुत ज़्यादा हर क्वेश्चन करके नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है कि आप कर सकते हो। अच्छा, एक रिवीजन का मतलब होता है कि एक बार आपके माइंड में सारी चीज़ें फिर से आ जाए। और आप हमारे साथ साथ कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा भी आपको, सो दैट इतना तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ, मैं इम्प्रूवमेंट देने जा रहा हूँ, तो इम्प्रूव होके ही मेरे मार्क्स आएंगे। अगर आप सभी रेडी हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता देना। ओके, तो हम क्लास स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद कोई भी क्लास छोड़ना मत आप, जो आपके रिगार्डिंग, जो आपसे संबंधित रहेगा रिलेटेड, कोई भी क्लास आप छोड़ना मत। कितने सब्जेक्ट्स में आपको इम्प्रूवमेंट डालने हैं ये आप डिसाइड करना। अब देखो यहाँ पे जिन मुझे लग रहा है ज़्यादा करके बच्चों ने डिस्प्यूट अपने डाल दिए होंगे। कुछ स्कूल्स वाले नहीं कर रहे थे अपने तरफ से कि हमने सब सही किया था, हम क्यों आपका डालें। जबकि ऐसा कुछ था नहीं, जो भी बच्चे डालना चाहते हैं स्कूल्स के प्रिंसिपल के थ्रू, उनको डालने का पूरा राइट्स है और वहाँ पे उनको करना चाहिए। क्योंकि लॉगिन देखो स्कूल वाले ही करेंगे। और कुल मिलाकर के कल शायद लास्ट डेट भी है, आज या कल लास्ट डेट है। तो आई होप सभी ने कर लिए होंगे। तो इसके बाद फाइनल जो है आपके पास एक चॉइस बचता है कि हम इम्प्रूवमेंट दे लें, और वो भी अपने रिस्क पे है सभी बच्चों का, कि अगर कुछ कम हुआ तो फिर हम क्या करेंगे। और जिनके ऑलरेडी कम है तो फिर आपके पास तो है कि देना चाहिए, मेरी सजेशन है। बाकी आपको खुद यहाँ पे डिसीजन लेना है कि मुझे क्या करना चाहिए। थोड़ा सा आप देखो, मेहनत करोगे, कोशिश करोगे, पेपर का लेवल थोड़ा सा ज़रूर ईजी रहेगा। 100% मैं श्योर हूँ कि पेपर का लेवल थोड़ा सा ईजी होना चाहिए, क्योंकि हम इम्प्रूवमेंट देने जा रहे हैं। थोड़ा सा जो बोर्ड का पेपर होता है तो थोड़ा सा इजी लेवल आना चाहिए। बट आपकी जो तैयारी है वो आपको पहले से फाइंड आउट करनी पड़ेगी, कितना हमने तैयारी कर ली, कितना हमको अभी प्रिपरेशन करना है। ओके, तो मुझे सिर्फ 1 वीक का टाइम चाहिए आप सभी से, 1 सप्ताह का टाइम चाहिए। 1 सप्ताह में मैं आपका पूरा रिवीजन करा दूंगा। और मैंने बताया ना आपको कि जैसे आपका क्लास 10th के बच्चे, पूरा मैथ्स आपका जितने भी यूनिट है उसमें मैक्सिमम 3 से 4 लेक्चर में, 3 से 4 घंटे में आपका पूरा मैं मैथ्स एक बार रिवीजन करा दूंगा। उसके बाद फिर आपको सेपरेटली अगर क्लासेस चाहिए होंगी, मैं आपको लाइव आकर के भी कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा। क्योंकि देखो ऑलरेडी मैंने सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं पहले के, सभी एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस उनके हैं। बट एक रिवीजन क्लास मैं कराना चाह रहा था, ताकि आप बहुत कम टाइम में पूरा आप सिलेबस एक बार कवर कर सको। और सेकंड थिंग ये देखो आप, कि जैसे देखो हमें पता नहीं होता किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन आएगा, क्योंकि हम 100% प्रिपेयर करने के चक्कर में क्या होता है कि अगर हम उसके बजाय 80-90% अगर अच्छे से प्रिपेयर कर लें, सो दैट वहाँ से हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ये स्ट्रेटजी थोड़ा सा आप लोग रखो। बाकी अगर आप कर सकते हो, आपकी एबिलिटी है, तो आप पूरा 100% प्रिपेयर करो। वैसे भी आप टारगेट 100% का लेके चलोगे तो 80-90% तक पहुँचोगे आप, ये है। अगर आप टारगेट 80% 90% का लेके चलते हो, फिर उससे कम ही आएंगे। टारगेट आपका 80% तो फिर समझ लो आप 60-70% जाओगे, तक पहुँचोगे आप। तो टारगेट थोड़ा सा बड़ा बना के चलो, और उसी तरह की आपकी जो मेहनत है वो भी आपको करनी पड़ेगी।
तो कमेंट सभी लोग कर देना, जितने भी आप लोग देख रहे हो कमेंट सभी लोग कर देना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सभी क्लासेज रहेंगे, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, मेरे पास पूरी पीडीएफ है एनसीईआरटी की, मैं पूरा एनसीईआरटी ही कराऊंगा, सिर्फ एनसीईआरटी को मैं पूरे अच्छे से आपको कराऊंगा विद एग्जांपल्स एक्सरसाइज। मैं पूरा क्वेश्चन करके तो नहीं दिखाऊंगा, बट सभी क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब आप सोच लो कि कितना फास्ट रिविजन करेंगे हम लोग कि 3 to 4 लेक्चर्स में पूरा आपका एक सब्जेक्ट फिनिश होने वाला है। मैक्सिमम आधे घंटे प्लस माइनस, माइनस तो नहीं प्लस ही होगा, 4 से 5 घंटे आप पकड़ लो, इतना ही टाइम आपको देना है। ओके, अगर आप सभी को डेमो क्लास चाहिए तो मैं एक लेक्चर कल प्रोवाइड करा दूंगा, क्लास 10 के बच्चों के लिए भी, क्लास 12 के बच्चों के लिए भी, मैथमेटिक्स की या जो भी आप सब्जेक्ट बोलोगे एक बार उसे आप जरूर देख लेना। बाकी रेगुलर आप देखो, मैं तो यही आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि आप लोग देखो बहुत सारे बच्चे इतने परेशान हो चुके हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि बोल रहे हैं हम प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन देखो उससे कुछ होने वाला है नहीं। बाकी हम लोग कोशिश कर सकते हैं। तो हमें जो ऑप्शन दिया गया था पहला तो डिस्प्यूट फाइल करने के लिए, वो हमने किया। सेकंड, इम्प्रूवमेंट एग्जाम देने के लिए उसका भी शेड्यूल आ चुका है, आप सभी को पता है 12th और 10th का। तो हम लोग उस पर फोकस करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि सीबीएसई इतना नहीं करेंगे कि वो बार बार फिर कुछ वहाँ पे चेंज करें या फिर अपने से, ऐसा तो करेंगे नहीं। एक उन्होंने जो डिस्प्यूट रखा अभी वहाँ से भी बहुत कम चांसेस मुझे लग रहे हैं कि किसी के वहाँ पे ज़्यादा करके इम्प्रूव हो। बस उसको फाइल करने का एकमात्र ये था पर्पज़ ना कि वहाँ पे नंबर किसी के कम नहीं होने थे, नंबर आपके बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, अदरवाइज उतने ही रहेंगे। बट इम्प्रूवमेंट पे क्या है कि ये पूरी तरह से आपके रिस्क के ऊपर है। अगर मार्क्स कम हुए तो फिर सो दैट आप ऐसे समझ लो कि अगर हम आगे कुछ करना चाह रहे हैं तो पहले हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। तो इम्प्रूवमेंट में क्या है कि आगे पता है हमें कि हाँ अगर हमारे मार्क्स कम हुए तो हमें फाइनली फिर उतना ही हमें मार्क्स मिलेगा हमारे मार्कशीट पे। तो हमें उसी तरह से कोशिश करनी होगी, उसी तरह से हमें अपनी जो स्ट्रेटजी है बनानी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी। ओके बच्चों, तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दो, जितने भी बच्चे हैं एक भी बच्चे का कमेंट छूटना नहीं चाहिए, सभी लोग कमेंट करना, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग कितना ईगरनेस हो, कितना आप लोग प्रिपेयर हो, कितना आप लोग रेडी हो क्लासेस लेने के लिए, और कितना आप लोग चाहते हो कि आपके मार्क्स बढ़ें। ओके, क्लास 10th और 12th दोनों ही बच्चों के लिए।